हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था आपका उसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस किया था। तो आज उसके बाद उसके कुछ पर्टिकुलर केसेस थे, जैसे कि अगर एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो और अगर सेम फोर्सेस लग रही हैं तो जो आपका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है वो क्या रहेगा, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज इसके आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनका स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो उसको बस एक चीज़ समझने वाली है। उसमें आपको पूछा होगा फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, मीन्स सबसे बड़ा रिजल्टेंट क्या होगा और सबसे कम रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है जी। तो उसमें क्वेश्चन कैसा है देखिए, उसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, मीन्स आपने इसके अंदर में ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट पता करने हैं। रिजल्टेंट पता करने हैं आपने, ग्रेटेस्ट भी लीस्ट भी। आपके पास टू फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है जी। उनका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन एंड 80 न्यूटन। एक 100 न्यूटन वाली है, एक 80 न्यूटन वाली है। आपने इसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट पता करना है। ठीक है जी। अब समझ लीजिए ग्रेटेस्ट क्या होता है। ग्रेटेस्ट हमेशा होता है दो फोर्सेस का एडिशन। ठीक है ना। अब ये आपके पास फोर्स P1 है, ये फोर्स P2 है, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। और लीस्ट क्या होगा, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट हो गया आपका और ये आपका लीस्ट हो गया। ठीक है ना। अब ग्रेटेस्ट में दोनों ऐड हो जाएंगी तो 100 प्लस 80 ये 180 आ जाएगा, और ये 100 माइनस 80 ये 20 आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेटेस्ट आ गया, ये आपका लीस्ट आ गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आपका सारा सही है, आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे, बट आपने यहाँ पे इसके यूनिट नहीं छोड़ने। एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन। अगर आप यूनिट छोड़ते हो, जहाँ पे यूनिट छोड़ते हो वहाँ पे आपका आधा नंबर कट होता है। तो न्यूमेरिकल के नंबर फुल लेने का यही है कि इसको सोल्यूशन आप प्रॉपर कीजिए और साथ में यूनिट कभी भी इसके मिसप्लेस मत कीजिए। ठीक है जी। तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, लेकिन थोड़ा से आगे जाएंगे तो आपको जो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला था वो अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स होंगे। ये सिंपल था, एक फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट तो आपको बताया है मैंने। ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बस एक कई बार पूछ लेते हैं और उसमें कोई फार्मूला लगता नहीं है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जब भी ग्रेटेस्ट पूछेगा तो दोनों को ऐड करेंगे और लीस्ट पूछेगा तो दोनों को माइनस करेंगे, जो वहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। अब जो न्यूमेरिकल आपको मैं करवा रहा हूँ उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो हमने देखनी है। ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो अभी हम करेंगे। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको मैंने बताया था ना सेंस क्या होता है, मीन्स फोर्स आपकी पुल लगती है या पुश लगती है। अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए, एक फोर्स पुल है एक पुश है, आपने कोशिश करना है दोनों को सेम बनाना है, आइदर दोनों पुल बन जाएँ आइदर दोनों पुश बन जाएँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम यही सीखेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है द एंगल बिटवीन, उसने एंगल दिया हुआ है। ठीक है ना। दो फोर्सेस हैं, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन। ये पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका 500 न्यूटन और दूसरी का है एंड 400 न्यूटन इज 60 डिग्री। अब ये एंगल हो गया। ठीक है। ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये उसका एंगल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो देखिएगा, द 500 न्यूटन फोर्स बीइंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। इसके बाद डिटरमिन द रिजल्टेंट फोर्स, बोलता है रिजल्टेंट फोर्स पता कीजिए, रिजल्टेंट इन
इसका अब दोनों चीज़ पता करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ़, अब यहाँ से मेन चीज़ देखिए, इफ़ 400 न्यूटन इज पुश एंड 500 न्यूटन फोर्स इज अ पुल। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा देखिए सारा एक बार। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन एंड 400 न्यूटन इज 60 डिग्री। द 500 न्यूटन फोर्स being horizontal determine the resultant in magnitude and direction if 400 न्यूटन is push and 500 न्यूटन is a pull। पहले तो जो दोनों के बीच में एंगल है वो 60 है। अब 60 एंगल तो ऐसे भी हो सकता था, ये 60 डिग्री है, ये पहला फोर्स है, दूसरा फोर्स है, लेकिन उसने बोल दिया एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है और उसके साथ में आपका 60 का एंगल बन रहा है। तो पहले इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका फोर्स एक हॉरिजॉन्टल है। अब कौन सा फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल था? 500 न्यूटन फोर्स बीइंग हॉरिजॉन्टल। तो आपका जो 500 न्यूटन था वो आपका हॉरिजॉन्टल था, तो मींस ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये 500 है। अब 500 पुश था या पुल था? 500 आपके पास पुल था। अब पुल क्या होता है? बाहर को खींचते हैं, पुश अंदर को धक्का लगाते हैं। तो जो पुल है तो ये बाहर को लग रहा है 500 न्यूटन। ठीक है जी। अब यहाँ पे एंगल बन रहा था आपका 60 डिग्री का। अब ये क्या था? ये पुश था, ये था आपका 400 न्यूटन पुश, ये आपका यहाँ पे पुश था। ठीक है ना, एक आपका फोर्स पुल था, एक पुश था, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब हमारा पहला मेन फंडा क्या रहेगा? इन दोनों को एक जैसा ही कन्वर्ट करना है। अब ये आपका क्या था? पुल था, तो इसको भी हम पुल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पुल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपका बेस है, पुल क्या कर रहा था? बाहर को जा रहा था, लेकिन ये अंदर को आ रहा है, मीन्स हमें इसे भी बाहर को निकालना पड़ेगा। अब बाहर में निकालने के लिए हम इसको इधर की बजाय इधर ड्रॉ कर देंगे। ये आपका 400 न्यूटन हो गया इधर में। अब ये बाहर को एरो है, तो ये भी क्या है? आपका पुल में कन्वर्ट हो गया। ये भी पुल था, अब ये भी पुल बन गया आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पे एंगल देखना है कितने का होगा। अब एक सीधी लाइन जो होती है वो आपका एंगल होता है 180 का। ठीक है ना, एक फोर्स इधर को एक फोर्स इधर को है, दोनों के बीच में एंगल 180 का होता है। ऐसे ही अब ये लाइन पास कर दी है तो उसका एंगल 180 का होगा। 180 में से 60 आपका ऊपर निकल गया, तो बाकी आपका कितना बचेगा? 120। तो आपका ये 120 एंगल हो गया। अब पैरेललोग्राम बनाना है यहाँ पे। याद कीजिए पैरेललोग्राम में क्या था? सामने वाली साइड बराबर थी, मीन्स जितना साइड यहाँ पे है उतना ही साइड यहाँ पे होगा। ये 500 का है तो ये भी 500 का होगा। अब ये और यहाँ पे जो साइड आएगा वो सेम आएगा, तो ये आपने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये 400 का था तो ये भी आपका 400 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये अब आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम बन गया है। अब हमने क्या करना था? यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना था। तो रिजल्टेंट आपको याद होगा, आपका ये आपका रिजल्टेंट आर होता था। ठीक है ना, दो एडजेसेंट साइड के बीच में आपका रिजल्टेंट आता था। अब ये पूरा आपका 120 था। अब जो ये यहाँ पे एंगल बनाता था इसको हम अल्फ़ा का नाम देते थे, इसको ही हमने वहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब आपने एक तो आर पता करना है, एक अल्फ़ा पता करना है। अब रिकॉल कीजिए रिजल्टेंट का फार्मूला। रिजल्टेंट का फार्मूला था आर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अब थीटा याद रखिएगा, थीटा यहाँ पे क्या होता है? जो दोनों साइड के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे एक एंगल अल्फ़ा है, एक एंगल 120 है, लेकिन अल्फ़ा जो है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, और जो 120 है ये थीटा है आपका दोनों फोर्स के बीच का एंगल। ठीक है जी। तो क्या करेंगे? बस यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अब P1 आपके पास था 500 और P2 आपके पास था 400। P1 आपके पास है यहाँ पे 500 न्यूटन, P2 आपके पास है 400 न्यूटन, और थीटा आपके यहाँ पे है 120। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल लेंगे। P1 का वैल्यू 400, P2 का वैल्यू 500 400, P1 आपके पास यहाँ पे था 500, P2 आपके पास है 400 इंटू कॉस थीटा आपके पास है यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है।
जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 5 25, ये स्केयर में है 1 2, ये 4 0 बन जाएगा यहाँ पे। इसको 4 × 4 16, और यहाँ पे 4 0 1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 × 4 20, 20 × 2 40, साथ में 1 2 3 4 0 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद आप आगे गए, आगे आपका cos 120 था, तो cos 120 आपका होता है 0.5, बट ये माइनस में चला जाता है, क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। याद है आपका ऑल साइन कॉस tan, ठीक है ना। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 to 90 90 से आगे जाते हैं ओनली साइन आपका पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव। यहाँ पे कॉस था तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे आप, अब ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, उसको पूरा जब सॉल्व कर लोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट्स है, वो सॉरी स्क्वायर रूट आपका, इसके अंदर में आपके पास ये बचेगा। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा रिजल्टेंट का, वो आपके पास आएगा 4582 पॉइंट के बाद 25 न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स, ठीक है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, ओके। तो ये आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब हमें पूछा क्या था, रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों पूछे गए थे। रिजल्टेंट हमारा निकल के आ गया है, उसके बाद बचता है मैग्नीट्यूड। याद कीजिए फार्मूला था tan अल्फ़ा वाला, ठीक है ना। ऊपर में आपका था P2 साइन, तो यहाँ पे फार्मूला आपको मैं लिखवा देता हूँ दोबारा। P2 साइन थीटा था, P1 + P2 कॉस थीटा था। अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है। P2 आपका 400 था, तो 400 साइन 120, नीचे में P1 आपका 500, फिर P2 आपका 400, फिर कॉस 120, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा tan अल्फ़ा। इसको सारा सॉल्व करना है, ठीक है ना। साइन 120 का वैल्यू निकालना है, cos 120 का वैल्यू निकालना है, और आपस में इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो tan अल्फ़ा है वो आ रहा है 1.1547, लेकिन हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, तो इधर में आके tan आपका इन्वर्स बन जाएगा। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आप शिफ्ट दबा के वहाँ पे tan दबाओगे तो वो tan इन्वर्स बन जाएगा, तो इसका वैल्यू आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपके पास अल्फ़ा है वो यहाँ पे आ रहा है 49.1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है। अब इस न्यूमेरिकल में यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास सिंपल कुछ नहीं था, जैसे आप पहले करते आए हो वही था। आपके पास रिजल्टेंट का फार्मूला था, आपने वही अप्लाई करवाया है। R = P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा, उसका स्क्वायर रूट। P1 का वैल्यू डाल दिया, P2 का वैल्यू डाल दिया। एंगल 60 दे रखा था, बट आपको मैंने बताया है हमने पुश को पुल में कन्वर्ट किया था, तो वो 120 आ गया। इसको सॉल्व किया, आपके पास R आ गया, फिर आपने tan अल्फ़ा निकाल लिया। यहाँ पे सारा ट्रिक पुश और पुल के अंदर ही था। आपको जैसे मैंने बताया, आपके पास पुल और पुश अगर 2 फोर्स लग रही है, आपने दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अब ऐसा ही यहाँ पे था, ये हमारा पुल था, ये पुश था, हमने इसको भी पुल में कन्वर्ट कर लिया, इसको आगे एक्सटेंड किया। इसलिए पहले एंगल था 60 यहाँ पे, लेकिन हमने क्या करना होता है, जो दो साइड के ऊपर दो फोर्स के ऊपर काम करते हैं, उनके बीच जो एंगल बनता है उसको काम में लेते हैं। और अब हमने इसको क्या किया था, पुल में कन्वर्ट किया था, तो ये यहाँ पे आ गया था। अब इनके बीच में जो एंगल बनना था वो 120 का था, इसलिए यहाँ पे एंगल आपका 120 आया है। ये सारा फंडा तो आपका सिंपल है, बस यहाँ पे सारा जो पेज है आपका यहाँ पे जो फंसा हुआ है वो पुश और पुल के बीच में ही फंसा हुआ है। आपने पुश और पुल का ही फंडा यहाँ पे देखना है बेसिकली इस न्यूमेरिकल के अंदर। मेन न्यूमेरिकल एग्जाम में काफ़ी बार ये आता है, ठीक है जी। तो ये आपका था जो थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद एक सिंपल था न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे आज के टॉपिक में, हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अब जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ देखिए, उसमें उसने खुद ही बता दिया है कि दोनों फोर्सेस आपके पास पुल है, मीन्स उसमें पुश और पुल वाला कोई चक्कर नहीं है। सिंपल न्यूमेरिकल इसको करेंगे, बिकॉज इसके बाद जो थर्ड वाला है वो थोड़ा फिर ट्रिकी सा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसने क्या बोला है, वो बोल रहा है 2 फोर्सेस है, एक आपके पास यहाँ पे 100 न्यूटन है और दूसरा आपके पास 200 न्यूटन है, एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं दोनों, ठीक है।
एंगल बिटवीन देम इज 120। इनके बीच का जो एंगल है वो 120 है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बस वही रिजल्टेंट निकालना है। इसने बोल दिया है यहाँ पे कि जो बोथ फोर्सेस टू बी पुल, जो आपकी दोनों फोर्सेस हैं यहाँ पे पुल है। बेसिकली हमें ये डाटा चाहिए होता है बस। ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, और पता हो फोर्स आपका पुश है, पुल है, क्या टाइप है उसका, बाकी सारा तो सिमिलर चलता है। ठीक है ना। अब वही आपका रिजल्टेंट का फार्मूला P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे P1 100, P2 आपका 200 है। ठीक है जी। और थीटा आपका 120 है। P1 आपका 100 है, P2 200 है, P1 100 200 और एंगल आपका यहाँ पे 120 था। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लोगे बस। cos 20 आपको मैंने पहले बताया था -0.5 आया था आपका वैल्यू। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आपका रिजल्टेंट है वो 173.20 न्यूटन आ रहा है। ठीक है ना। याद रखिएगा यूनिट साथ में डालना है, मैंने पहले ही बोला था। अब एंगल का वही फार्मूला tan अल्फ़ा, याद है ना, P2 sin थीटा डिवाइड बाई P1 प्लस P2 cos थीटा। तो P2 sin थीटा, P2 यहाँ पे क्या था आपके पास, P2 आपके पास था 200, तो 200 आ गया यहाँ पे sin 120 आ गया। अब P1 आपके पास 100 था, P2 200 था, cos 120। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, cos 120 आपके पास था 0.5 माइनस में। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 रह जाएगा माइनस का। सिर्फ नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, 100 माइनस 100 ये बन जाएगा यहाँ पे। दोबारा से देखिए, वो थोड़ा फोकस करने लग गया था फ़ोन। अब देखिए cos 120 था, ये होता है आपका -0.5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो ये माइनस का 100 बन जाएगा ना, क्योंकि ये हाफ है, 200 का आधा करोगे 100 बन जाएगा, तो ये 100 बन गया। 100 माइनस 100 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ऊपर में चाहिए आप इसी को रख लीजिए, वैल्यू मत डालिए अभी। अब ऊपर में कुछ हो, नीचे में 0 हो, मीन्स सपोज कर लीजिए 1/0, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बन जाता होता है इन्फिनिटी। अगर ऊपर में 0 हो, नीचे में कुछ हो, तो वो 0 बनता होता है। ऊपर में कुछ हो, नीचे में 0 हो, मीन्स 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड किया जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे tan अल्फ़ा आ गया इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स, tan इन्फिनिटी किस एंगल के ऊपर होता है, 90 के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट का आंसर आएगा वो 90 डिग्री आएगा। ठीक है जी। अब इसके आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये बड़ा मेन न्यूमेरिकल है। ये एग्ज़ाम में अगर मान लो आपके AM के 2-3 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या बोला है इसने, ये बोल रहा है 2 इक्वल फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं। 2 इक्वल फोर्सेस act on a particle, find the angle between them when square of their resultant is equal to 3 times their प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आपके पास 2 इक्वल फोर्सेस हैं। आप पहले लिखते थे P1 P2, अब ये बोल रहा है दोनों आपस में बराबर हैं।
तो हम मान लेते हैं दोनों का वैल्यू जो P है, इसका वैल्यू भी P है, इसका वैल्यू भी P है, तो हमने P मान लिया। मीन्स यहाँ भी P1 और P2 डालना है, आप P1 P2 यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ P डालोगे। ठीक है जी, पहला कंडीशन तो ये था इसका। दूसरा कंडीशन क्या बोला है इसने, जो रिजल्टेंट का स्केयर है, ठीक है, वो 3 टाइम है जो फोर्सेस हैं उनके स्केयर के। ठीक है ना, रिजल्टेंट का स्केयर है जो वो 3 टाइम होगा जो फोर्सेस हैं उनके प्रोडक्ट के। मीन्स सिंपली में अगर आप लिखोगे तो आपका यहाँ पे ये चीज़ था। ठीक है, अब लेकिन आपने बोला है हम ये भी P डालेंगे, ये भी P डालेंगे, तो ये P इंटू P स्केयर बन जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया P स्केयर। ठीक है ना, तो मीन्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3P स्केयर। और फाइंड क्या करना है हमने, एंगल फाइंड करना है अब। ठीक है ना, मीन्स थीटा फाइंड आउट करना है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल रहेगा वो फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होता था फार्मूला, R इज इक्वल टू P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है जी, यही फार्मूला हमारे पास आता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, R इज इक्वल टू, अब हमें P1 P2 का तो पता ही नहीं, हमें सिर्फ P का पता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे भी P डाल दिया, इसका स्केयर आ गया, यहाँ भी P डाल दिया, इसका स्केयर आ गया 2। अब P इंटू P स्केयर बन जाएगा, ये P स्केयर बन गया कॉस थीटा, ये यहाँ पे बन गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर कर लेते हैं। अगर इधर स्केयर करेंगे स्केयर बन जाएगा, इधर स्केयर करेंगे स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया R स्केयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दोनों सेम हैं तो ऐड हो जाएंगे 2P स्केयर। अब यहाँ भी 2P स्केयर था कॉस थीटा। ठीक है, अब लेकिन मेरे को पता है R स्केयर जो मेरा है वो बराबर है 3P स्केयर के, ये आपको गिवन था। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 1 इक्वेशन है, ये मान लीजिए 2 इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस R स्केयर की जगह पे जो ये R स्केयर का ये वैल्यू था ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन्स R स्केयर नहीं लिखेंगे, 3P स्केयर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3P स्केयर बराबर है 2P स्केयर प्लस 2P स्केयर कॉस थीटा। ठीक है ना, समझ गई ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये R स्केयर की जगह पे 3P स्केयर डाल दिया, तो ये बन गया। अब ये इस साइड आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा P स्केयर, यहाँ पे 2P स्केयर कॉस थीटा। अब P स्केयर से P स्केयर आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 है। अब ये इधर में आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स आपका यहाँ पे कॉस थीटा 1/2 आ जाएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है, मीन्स अब यहाँ से आप थीटा एक साइड रखोगे, कॉस इनवर्स एक साइड भेज दोगे। अब जो आपका कॉस का वैल्यू हाफ 2 जगह पे होता है, आइदर थीटा आपका 60 डिग्री हो और 300 हो। ठीक है ना, तो दोनों में से आप कोई भी वहाँ पे अपना आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है ना, इसमें बेसिक कंडीशन यही था समझने वाला कि जो आपकी 2 फोर्सेस थी दोनों आपस में बराबर दी हुई थी, तो हमने उनकी जो वैल्यू है वो P रख ली। और एक आपको ये रखा था कि जो आपकी फोर्सेस हैं P1 इंटू P2, ठीक है, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो वो उनका जो 3 टाइम है वो रिजल्टेंट के स्केयर के बराबर है। तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है जी, सिंपल न्यूमेरिकल था, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था, थोड़ा सा ट्रिकी बना रखा था इसने। ठीक है जी, तो इसको ऐसे आपने कर लेना है, ऐसे कर लेना है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये भी ट्रिकी है। ठीक है, इसको भी समझ के करना है। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, बस इसके बाद इस टॉपिक के रिलेटेड पैरेललोग्राम के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आपने देखने हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 फोर्सेस हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो 120 है। ठीक है, 2 फोर्सेस हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है। जो बड़ी फोर्स है वो है आपकी 80 न्यूटन। मीन्स 2 फोर्सेस हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। जो बिगर फोर्स है, बड़ी फोर्स है, वो 80 न्यूटन है।
ठीक है। एंड रिजल्टेंट, अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट है इज एट राइट एंगल, वो राइट एंगल पे है। अब किसके राइट एंगल के ऊपर है ये दिखना है, इज एट राइट एंगल टू द स्मॉलर फोर्स, जो छोटा फोर्स है उसके साथ में वो राइट एंगल के ऊपर है। ठीक है, दो फोर्स है, दोनों के बीच खुद के बीच में 120 का एंगल है, लेकिन जो बीच में से रिजल्टेंट पास करेगा वो जो छोटी फोर्स है उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है ये, अब क्या करना है आपने, फाइंड स्मॉलर फोर्स। आपने जो वहाँ पे छोटी फोर्स है उसको निकालना है कि छोटी फोर्स आपकी वहाँ पे कितनी होगी। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, आपके पास एक बड़ी फोर्स है, ये हमने मान लिया जो बड़ी फोर्स है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये 80 न्यूटन है। अब इसके साथ में यहाँ पे 90 बनेगा तो ये 120, इसके साथ में 120 का एंगल बना रही है छोटी फोर्स, 120 डिग्री ये बना रही है फोर्स। ये स्मॉल फोर्स है, इसका हमें P2 नाम रख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता। अब इनके बीच में से जो रिजल्टेंट पास कर रहा था वो उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया ना। ये 120 का जो एंगल है ये 80 एंड P2 के बीच में है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो P2 के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे हम जो रिजल्टेंट निकालते होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ निकालते होते हैं, मीन्स आपका ये होता है अल्फ़ा। मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा नहीं दिया, उससे ऑपोजिट एंगल दे दिया, बट अल्फ़ा निकालना हो तो कितना होगा। अब डायग्राम से देखिए, ये पूरा एंगल 120 का है, 120 में से ये अगर 90 माइनस कर देंगे तो पीछे कितने बचेगा। ठीक है, आपके पास टोटल एंगल 120 का था, उसमें से आप 90 माइनस कर दोगे तो ये 30 आपका बच जाएगा। ठीक है ना, तो 30 डिग्री मीन्स जो आपका अल्फ़ा है यहाँ पे वो 30 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, अब आपने P2 निकालना है। अब देखिए, जब आप रिजल्टेंट निकालते थे तो फार्मूला आपके पास होता था P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब यहाँ पे R नहीं पता, ठीक है, P1 का वैल्यू पता है, P2 अननोन है, P2 फिर अननोन है, तो मीन्स अब यहाँ पे R भी अननोन है, P2 भी अननोन है, तो इस फार्मूले से हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब दूसरा फार्मूला रिकॉल कीजिए, वो था आपके पास tan अल्फ़ा इक्वल टू P2 cos थीटा डिवाइड बाई P1 प्लस P2 sin थीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है, P2 हमारा अननोन है, बट थीटा हमारे पास 120 दे रखा है, P1 हमारे पास नोन है 80 है, P2 अननोन है, साइन 120 थीटा दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है P2, तो मीन्स आप इसको सॉल्व करके P2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है ना, बस इस क्वेश्चन में एक ही कन्फ्यूज़न आपको दे रखा था कि जो आपको एंगल दिया था और रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स के बीच में राइट एंगल दे दिया था, लेकिन हमें जो एंगल चाहिए होता है वो ऑपोजिट चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है। और एक हमेशा अभी तक जो न्यूमेरिकल किए हमें रिजल्टेंट निकालना था, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें P2 भी अननोन था तो हमें P2 बोल दिया। अब इस न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है आपको बोल दे आल्सो फाइंड आउट द रिजल्टेंट, तो जब आपका यहाँ से P2 निकल जाएगा बस फिर P1 आपके पास है, P2 आपके पास आ गया है, यहाँ से आप इसका R भी निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा डिफरेंट लेवल का हो गया था बिकॉज इसमें आपका P2 भी अननोन था। ठीक है जी, तो बस अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P2 ओनली अननोन है, P2 का वैल्यू आपके पास न्यूटन के अंदर निकल आएगा। ठीक है जी, तो इन न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, कुछ भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।